हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक तिहान इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईटी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। स्पेशली हमारे गेस्ट जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, आपके लिए एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन थी और उससे पहले हमारी एक स्पेशल हमारा जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर एक कभी रिसेंटली प्रोग्राम हुआ था, उसके काफ़ी सारे विजुअल्स आपको देखने को मौका मिला। तो 2022 की ज़बरदस्त तैयारी, 2022 का टियांस कलरफुल 2022 इवेंट हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज दुनिया के किसी न किसी कोने में हो रहा है और टियांस आज दुनिया के 190 देशों में और रीजन्स में बिजनेस कर रही है। तो पूरी दुनिया में हर रोज कोई ना कोई इवेंट्स हो रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही हैं, रिकॉग्निशंस हो रही हैं और लोग अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो ठीक आज से 19 साल पहले मुझे भी टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला। जैसे आज आप पहली बार आए हैं, ऐसा ही आज से ठीक 19 साल पहले मुझे टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला। और जब मैं आज से 19 साल पहले टियांस में जुड़ा था, तो उस समय, अब मैं उस वक्त की बात करूं तो एक ऐसा समय, एक ऐसा पल, एक ऐसा घड़ी जिस टाइम किस्मत, हर जगह पर किस्मत 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 होती थी कि शायद हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं और हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है और हमें गरीबों वाले काम करने हैं और काम कर करके हम वैसे ही गरीबों की तरह मर जाएंगे। तो गरीबी की जिंदगी, गरीबी की घड़ियां और जो किस्मत के नाम पर हर चीज चलती थी कि वाकई में हम बहुत गरीब हैं, हमारी किस्मत गरीब है, इसलिए हम गरीब जगह पैदा हुए। तो ये जो बार बार हम अपने आप को कहते थे, तो कहते कहते अपने आप को जस्टिफाई करते करते तो हम गरीब ही थे और गरीब ही रहे। बट वन फाइन डे हमारी जिंदगी में दोस्तों ये इंडस्ट्री आई या अपॉर्चुनिटी आई और इस इंडस्ट्री ने पूरी जिंदगी बदल दी। कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया उसके बाद मुझे पता चला कि आप अपनी किस्मत का भाग्य, किस्मत की रेखा को आप खुद लिख सकते हैं। आपकी मेहनत, आपके कर्म, कहते हैं ना, ईश्वर आपके पापों को माफ कर सकता है लेकिन आपके कर्मों को माफ नहीं कर सकता। तो आपके जो कर्म है ना, वही आपका भाग्य है। तो आपके कर्म, बी द मास्टर ऑफ योर फैट, मतलब आपके जो कर्म है, आपका जो एक्शन है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी। इसका मतलब हम डेस्टिनी बदल सकते हैं, हम अपनी किस्मत के रचयिता, क्रिएटर खुद बन सकते हैं। और दोस्तों, इस बात पे विश्वास आ गया, इस बात पे विश्वास आ गया, क्योंकि विश्वास आना ही सबसे मुश्किल काम है। कहते हैं कि एक बार युद्ध होता है और जैसे लड़ाई होती है, जैसे इस टाइम रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है दुनिया में बहुत ही खतरनाक तरीके से, ऐसे ही जब एक लड़ाई होती है, युद्ध होती है, तो जो उसका कैप्टन होता है, जो कमांडर होता है, वो अपनी फौज को मोटिवेट करता है, अपनी टीम को, अपने जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, फोर्स होती है, आर्मी होती है, उनको वो मोटिवेट करता है। और लेकिन क्योंकि सामने वाले जो दुश्मन थे वो काफी मजबूत थे, तो कैप्टन को मालूम था कि जो हमारी आर्मी है या हमारी टीम का जो मोरल है, जो स्पिरिट है, वो शायद वो समझ चुके हैं कि हम तो छोटी सेना है और सामने वाला दुश्मन बहुत मजबूत है, अपने भाग्य में तो लिखा हुआ है मरना।
तो जब वो उनको देखता है नर्वस, तो वो एक आइडिया निकालता है अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, और वो कहता है सबको कि आज हम अपनी किस्मत को हम चेक करने वाले हैं। उसने एक सिक्का निकाला अपनी जेब से और उन्होंने कहा, अगर इस सिक्के से हेड निकल गया तो हम जीत जाएंगे, अगर टेल निकला तो हम हार जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने सिक्का उछाला और उन्होंने हाथ खोला तो सिक्के में हेड था। सभी लोग जबरदस्त तरीके से एक्साइटेड हो गए, मोटिवेट हो गए, और उन्होंने युद्ध लड़ा, लड़ाई लड़ी, और अनबिलीवेबली उन्होंने वो लड़ाई जीत ली। जब वो लड़ाई जीत कर विक्ट्री एंजॉय कर रहे थे, विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसी कैप्टन ने वही सिक्का फिर निकाला अपने हाथ में, और उसने अपने सैनिकों को दिखाया, ये वो सिक्का है जिसके दोनों ही तरफ हेड है, टेल नहीं है। अब सोचिए, उन्होंने उनको मोटिवेट करने के लिए दोनों ही तरफ सिक्के के हेड डाल दिया, और उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ आपका मनोबल बढ़ाया था, असली युद्ध तो आपने अपने कर्मों से लड़ा है। आपने फाइट किया क्योंकि आपको बिलीफ हो गया कि आप जीत जाएंगे, और एक्चुअल में इस सिक्के से डिसाइड नहीं हुआ गेम। हो सकता है इस सिक्के, अगर मैंने सिक्का दोनों हेड और टेल होता और टेल निकल जाता तो आप ही वो लोग हैं जो हार जाते और किस्मत मान लेते। ये हमारी किस्मत में लिखा था ऐसा। तो दोस्तों, तो जज्बा, बिलीफ, फीलिंग्स, स्पिरिट जब आपकी विनिंग की होती है तो आप विन कर जाते हैं। आपको जब ये विश्वास होता है कि हम जीत जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, तो आपका जो अप्रोच होता है काम करने का, फाइट करने की जो आपकी स्पिरिट होती है, वो उसी लेवल पे होती है। जब आपके मन में डाउट नहीं होता है तो बिलीफ होता है। जब आप बिलीफ से फुल होते हैं तो एक्शन का जो लेवल होता है वो अलग ही होता है दोस्तों। ये चीजें मुझे समझ आई कि अगर हम अपने बिलीफ को स्ट्रांग करते हैं तो हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। और हमारी इंडस्ट्री की तो ब्यूटी कुछ और है। कहते हैं कि अमीर आदमी समय खरीदता है, गरीब आदमी समय बेचता है, और हम जैसे, आप जैसे नेटवर्कर दोनों के समय को मल्टीप्लाई करता है। हम सब तो टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वी शुड फील प्राउड कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसमें हम टाइम को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफर्ट्स को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इनकम को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आपको बिलीव करना पड़ेगा, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी जिंदगी के, अपनी किस्मत के, अपने भाग्य के खुद ही निर्माता हैं। ये विश्वास करना पड़ेगा। सारा खेल विश्वास पे ही चल रहा है। What you believe, you becomes. Don't downgrade your dream just to fit your reality. कहते हैं अपने सपनों को छोटा मत कर लो। जो आज आपकी हालात हैं, आज जो आपकी हैसियत है, अपनी हैसियत को देखते हुए, आपने सुना होगा ना, बचपन में खूब सुना होगा कि जितनी चादर है उतने पांव पसारो। चादर बड़ी नहीं करनी है, पांव छोटे करने हैं। यही शिक्षा मिली, और कहीं ना कहीं हमने यही करना शुरू किया जीवन में। जबकि ये नहीं बोला कि अगर पांव बड़े करने हैं तो चादर बड़ी कर दो। तो डोंट डाउनग्रेड योर ड्रीम जस्ट टू फिट योर रियलिटी। जो भी सच है, आज आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डज नॉट मैटर। आज आप कहाँ हैं, डज नॉट मैटर। अपग्रेड योर कन्विक्शन टू मैच योर डेस्टिनी। आज आपको अपग्रेड करना है अपना कन्विक्शन, अपना बिलीफ लेवल, आपको अपना विश्वास टियांस के प्रति, आईडीनेट सिस्टम के प्रति, खुद के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, अपनी टीम के प्रति
और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का देश है। चप्पे चप्पे पे लोग रहते हैं। ना जाने कौन सा इंसान कब आपके साथ जुड़ने वाला है और वो अपनी जिंदगी को शानदार बनाने वाला है यहाँ से, और पूरी जिंदगी आपको धन्यवाद करने वाला है। ये कन्विक्शन आपका होना चाहिए, एक दिन हम भी टॉप पे पहुंच जाएंगे, एक दिन हम भी जबरदस्त सक्सेस पाएंगे। जिस दिन ये कन्विक्शन आपके अंदर आ गया, इसका मतलब आपने अपना कन्विक्शन जो था अपनी डेस्टिनी के हिसाब से मैच करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए दोस्तों, आपको अपने सपनों को छोटा नहीं करना है। जो आपके बड़े बड़े सपने हैं वो पूरे होंगे, डेफिनेटली पूरे होंगे। इस बात पे आपको विश्वास करना है, इस बात पर आपको अपना कन्विक्शन मजबूत करना है, अपना फेथ लेवल स्ट्रांग करना है, आपका बिलीफ का लेवल और भी स्ट्रांग होना चाहिए। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई साउल। मैं अपनी किस्मत का मास्टर हूं और मैं अपनी आत्मा का भी मास्टर हूं। आपने ये विश्वास कर लिया, नाउ आई एम द मास्टर। दुनिया में अगर कोई आदमी आपकी जिंदगी बदल सकता है तो एक ही इंसान है इस दुनिया में, और वो है आप। आपकी जिंदगी आपके अलावा कोई दूसरा आदमी इस दुनिया में बदल ही नहीं सकता है। अगर इस बात का आपको इल्म है तो आप 100% अपने ऊपर काम करेंगे। आप अपने आप को बेटर करेंगे, आपका कम्युनिकेशन बेटर, आपका प्रेजेंटेशन बेटर, आपका लोगों से उठना बैठना बातचीत करना बेटर, आपके रिलेशनशिप बेटर। बिकॉज आप जानते हैं कि सारी स्टोरी, सारी कहानी खुद से शुरू होने वाली है। अपलाइन कितना ही अच्छा हो, जरूरी नहीं आपको सक्सेस मिल जाए, क्योंकि अपलाइन अगर अच्छा है वो कामयाब हो सकता है, लेकिन आपकी कामयाबी आपके अच्छे होने पर है। तो दोस्तों, यू कैन इन्फ्लुएंस डायरेक्टली एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरनमेंट। जो आपका एनवायरनमेंट है आसपास, ये आपको करना है कंट्रोल। ये आप कर सकते हैं, सिंपल है, क्योंकि करने के लिए कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। जिन चीजों पे हमें काम करना है, उन काम करने के लिए हमें पैसे नहीं चाहिए। देयर इज नो मनी प्रॉब्लम, देयर इज ओनली आइडिया प्रॉब्लम। यकीन करिएगा, देयर इज नो मनी प्रॉब्लम, देयर इज ओनली आइडिया प्रॉब्लम। You can influence, direct, and control your own environment. You can make your life what you want to be. कैसी जिंदगी चाहते हैं आप, जैसी आप जिंदगी जीना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं? अगर आपने प्लानिंग कर ली है तो। अगर प्लानिंग नहीं की, एक्शन नहीं हो सकता। पहले आपकी प्लानिंग होगी, फिर एक्शन होगा। कहते हैं पीपल फेल टू प्लान, पीपल नेवर प्लान टू फेल। कभी भी इंसान फेल होने की कोई प्लानिंग नहीं करता है, वो प्लानिंग करने में फेल हो जाता है, इसलिए फेल हो जाता है। तो अगर आपने प्लानिंग की होगी, डेफिनेटली आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे, और जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी हमारी बनने वाली। जो लाइफ हमने ले ली है अभी तक, जो अचीवमेंट मेरी पर्सनल है, मैंने इसके बारे में कभी कल्पना में नहीं सोचा था, उससे बहुत आगे जा चुके हैं, और मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत जबरदस्त एक्साइटेड हूँ। आपने देखा जो अचीवमेंट है आज की डेट में, इस सिस्टम की वजह से आज टियांस के टॉप 3 लीडर, हिंदुस्तान में लगभग 10 लाख लोग हैं इस टाइम, उससे भी ज्यादा जुड़े होंगे टियांस में। उन 10 लाख लोगों में टॉप 3 में आना, 7 फिगर की अर्निंग्स, ग्लोबल रॉयल्टीज, मोर देन 50 इंटरनेशनल टूर्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, और मिलियंस ऑफ पीपल्स को इंस्पायर करना, टीच करना, एजुकेट करना। दिस इज व्हाट आई नेवर इमेजिन। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, बट दिस इज द ट्रूथ। ये हो गया बिकॉज द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। अपनी सोच को बड़ा किया, जब पता चला अपनी सोच को बड़ा करना है, अपनी सोच को नीचे नहीं लाना है अपनी हकीकत के हिसाब से। हकीकत बदल जाएगा, लेकिन जिस दिन आपने अपनी सोच को बड़ा कर दी, अगर आप अपने हिसाब से जो भी आपकी पोजीशन है, रियलिटी आज है, अगर आप उसके हिसाब से सपने देखोगे, हो सकता है आप स्कूटर भी ना ले पाए, एक छोटी सी गाड़ी भी ना ले पाए सेकंड हैंड। अब बड़ी गाड़ी, नई गाड़ी, बड़ी बंगला, लाखों करोड़ रुपए कमाने की तो सपने में सोच भी नहीं सकते हैं।
इसलिए आपको अपना पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। पैराडाइम शिफ्ट मतलब देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द आइडिया ऑफ थिंकिंग, आइडिया ऑफ स्पीकिंग, टॉकिंग। खुद से बात करना है, दूसरों से बात करना है। आपको आगे रह के एग्रेसिव होना पड़ेगा, आगे रह के लोगों से बात, अपनी अपलाइन से आपको बात करनी है, अपनी डाउनलाइन से आपको बात करनी है। जब आप ये सोचेंगे मेरी अपलाइन मेरे से बात करे, मेरी डाउनलाइन मेरे से बात करे, यू आर फेल। आपको कोई भी कामयाब नहीं कर सकता इस धरती में, इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में आपका ईगो जीरो, कंप्लेंट जीरो जिस दिन होगा, उस दिन आपकी कामयाबी की स्पीड ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये बात समझ आ गई, इट मीन्स आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है अपने एनवायरनमेंट को। और जब आपका कंट्रोल होगा तो आप प्रभावशाली बन जाएंगे, आप इफेक्टिव हो जाएंगे। और जो आपकी सोच है वो सच्चाई में, वो प्रैक्टिकल चीजें होने शुरू हो जाएंगी जिंदगी में। और हर रोज आपके जो एफर्मेशन होंगे, जो अपने बारे में आप सोच रहे होंगे, कैसे सोच रहे होंगे, उसका एक नजराना है। ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। आप बोलेंगे मुझे कामयाब होना है, उसके लिए हर चीज मेरे पास है। आप ये नहीं बोलेंगे ये होता तो मैं कर लेता, वो होता तो कर लेता, ऐसा होता वैसा होता, ये होता वो होता, अगर मगर किंतु परंतु नथिंग। आपको यह विश्वास करना है कामयाब होने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। नंबर 1। नंबर 2, आई ऑलवेज गिव माई फुल एफर्ट्स इवन ड्यूरिंग चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जब भी कैसी भी स्थिति हो, आपने जो अपने डेली रूटीन बना रखा है, हर रोज आपने एक मीटिंग करनी है तो करनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर आपने सोच रखा 2 मीटिंग या 3 मीटिंग करनी है दिन में, करनी है। कोई हाँ करे कोई ना करे, डज नॉट मैटर। और जब बूंद बूंद से सागर बनता है, जब आप डेली एक्शन लेते हो, आपके परिवर्तन आते हैं, आपका बोलने का तरीका बदल जाता है, आपको पता होता है किस तरह के लोग मिलते हैं, उनसे कैसे बातें करनी है। आप में एक माहौल बन जाता है, एक मोमेंटम आ जाता है। आपके बात करने का जो फ्लुएंसी होती है, जो आप बात करने के जो तरीके होते हैं, उसमें और भी जबरदस्त परिवर्तन और जबरदस्त उसमें इंप्रूवमेंट हो जाती है। आप क्या कहते हैं अपने आप से, कुछ भी हो मैं 100% अपना दूंगा, कुछ भी हो, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू हैंडल सक्सेस। और आप ये बोल रहे हैं कि मैं सक्सेस हो सकता हूं। यकीन कीजिएगा दोस्तों, मैं इस इंडस्ट्री में आया, पहले 2 साल के अंदर ही जलवे शुरू हो गए। लोगों को 5 साल लग गए, 10 साल लग गए, लोग तब भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। हमें कुछ नहीं आता था कोई ज्यादा, लेकिन हम फिर भी कामयाब हो गए, क्योंकि हमने डाउट नहीं किया खुद पर। हम लोग पागल बोलते रहे, लोग बकवास करते रहे, लेकिन हमने उनकी बकवास को सुना ही नहीं, हमने उनके पागल बोलने को सुना ही नहीं। हमें एक ही चीज सुनाई देता था, यस यस यस। कोई नो करता था, हमें सुनाई नहीं देता था। कोई रिजेक्ट करता था, हमें सुनाई नहीं देता था। हमें क्या सुनाई देता था? यस यस यस। अगर आज यस नहीं किया, कल करेगा, परसों करेगा, चौथे करेगा, कभी तो करेगा। और नहीं करेगा तो सोचा ही नहीं, ना इंतजार में रहे कि करेगा तो हमारा कुछ होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आई एम इन अलाइनमेंट विद माई पर्सनल वैल्यूज एंड मिशन इन लाइफ। जब आप हर रोज अफर्मेशन देते, अपने आप से बात करते हैं कि जो मैंने वैल्यूज बनाए हैं, ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है, किसी के साथ ठगी नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी, धोखा नहीं, झूठ नहीं, फ्रेब नहीं, धोखा नहीं, किसी की टीम को चुराना, किसी टीम को लूटना, किसी की टीम को लेफ्ट राइट करना, ये आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। आपके वैल्यूज इतने स्ट्रांग हैं, और जो मिशन है, जिस मिशन की वजह से आप आए हो, क्या दुनिया की हेल्थ को हम अच्छा कर सकते हैं, कितना जबरदस्त मिशन है। हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं जो बीमार लोग यूज करते हैं, उनको तो फायदा होता ही है, लेकिन जो लोग अभी बीमार तो नहीं है, होने वाले हैं, उनको भी फायदा हो जाता है। जो ठीक ठाक है वो ठीक रहेंगे, और जो बीमार हैं अगर वो भी यूज करते हैं, उनको भी जबरदस्त फायदा मिलता है। कितना जबरदस्त मिशन है हमारी जिंदगी का, हम लोगों के लिए। सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे भवन्तु निरामया। उस पॉलिसी पे कि सभी लोग खुश हों, सभी लोग तंदुरुस्त हों, इस नियत के ऊपर हम काम करें। दैट इज आवर मिशन। हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर वाले मिशन पे काम कर रहे हैं। इवन डॉक्टर से भी बड़ा मिशन है हमारा। डॉक्टर से बीमार लोगों को देखता है, हम बीमार को नहीं।
ठीक ठाक लोगों को भी देखते हैं ताकि वो आगे बीमार ना हों। आई फाइंड जॉय एंड फुलफिलमेंट अलोंग द जर्नी ऑफ अचीविंग माई गोल्स एंड आउटकम्स। आप हमेशा इस काम को जब करते हैं आपको बड़ा प्राउड होता है, आप अपने आप बहुत खुश महसूस करते हैं, आपको लगता है कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं हम, कितना दुनिया का कितना बेहतर, आपको प्राउड होता है अपने काम पर, मतलब घमंड नहीं, आपको अपने काम पर आपको यू फील प्राउड, आपको प्राउड फील होता है। जब अक्षय कुमार जी ने पैडमैन मूवी लॉन्च की और वो पैडमैन मूवी जब सुपर हिट हो गई, उसके बाद दुनिया को पता चला कि नैपकिन क्या चीज है। और हमको आज से 10 साल पहले 12 साल पहले जब कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में, हमें जब पता लग गया नैपकिन में जादू है। एक एग्जांपल दिया मैंने सिर्फ नैपकिन का, तो आप सोचिए कि आपको खुद फील होना चाहिए आप कितने ग्रेट मिशन के साथ जुड़े हुए, एक से एक शानदार जबरदस्त प्रोडक्ट है जो ना सिर्फ आपके लिए आपके परिवार के लिए दुनिया भर के लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकते। जब ये फील करते हैं आप हर रोज, आपका पॉजिटिविटी, वाइब्रेशन, एनर्जी लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे होता है, बिकॉज आपका माइंड सेट इस तरीके से चल रहा है। ये आपका एफर्मेशन है, हर रोज आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, जिसको सेल्फ टॉक कहते हैं। अगर आप ये सेल्फ टॉक कर रहे हैं खुद से, देखिए चमत्कार क्यों नहीं होता है। आई डेयर टू ड्रीम बिग एंड थिंकिंग बिग इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ। अब देखिए, आप जो डेली बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हो मन में, कल को ये होगा, मैं गोल्ड लाइन बन जाऊंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा, एचडी बन जाऊंगा, घर होगा, बंगला होगा, लाख रुपए की इनकम होगी, पूरी दुनिया में शेयर करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में नेटवर्क होगा, पूरा हिंदुस्तान छान मारना है, पूरी दुनिया घूमेंगे। ये फीलिंग आती है आपकी, बड़ी बड़ी फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि ऐसा काम कर रहे हैं आप। ऐसी फीलिंग पहले नहीं आती थी, क्योंकि पहले ऐसा काम कर नहीं रहे थे। अगर ऐसे काम कर रहे होते तो शायद ये बचपन से आ रही होती। बचपन से तो नहीं आई, 18 साल की उम्र तक नहीं आई, 25 साल की उम्र तक नहीं आई, कईयों को 30 साल की उम्र तक भी नहीं आई, कईयों को 40 साल तक नहीं आई, कईयों को 50 साल तक नहीं आई, कईयों को 60 साल तक नहीं आई, कईयों को तो 70 साल की उम्र में आ रही है फीलिंग, हाँ यार आप कुछ कर सकता हूं मैं। सोचिए आप, और 70 साल का इंसान, 60 साल का इंसान भी सोच रहा है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो मामला है वो 10, 20, 50 साल काम करने का नहीं है, यहाँ साल 2 साल में ही चमत्कार शुरू हो सकते हैं। इसलिए बड़ी सोच यहां आके पैदा हो रहा है, इससे पहले नहीं था पैदा। सोचिए, दिस इज द पावर ऑफ टियांस बिजनेस, दिस इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। और ये आप डेली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? डेली मॉर्निंग एफर्मेशन है ये 8 पॉइंट। क्या आप डेली बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं? उसको सोच के बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा, अभी क्या हो रहा है आपको पता है। अभी जो मर्जी हो रहा हो, आने वाले टाइम में जबरदस्त होने वाला है। जब ये फीलिंग होती है, जब ऐसी बातें आप खुद से करते हो, तो आप हमेशा पावरफुल होते हो, एनर्जेटिक होते हो, चमत्कारिक होते हो। लेकिन आप रो रहे हो, डेली अफर्मेशन नेगेटिव दे रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बहुत मेहनत करके देख ली कुछ होता नहीं है, ये हो गया वो हो गया, इधर उधर, अपलाइन को गालियां, डाउनलाइन को गालियां, दुनिया को गालियां, ऐसे आदमी ने मरना ही मरना है। वो खत्म है, उसका नाम खत्म सिंह। ऐसे लोग खत्म सिंह हो जाते हैं क्योंकि उनको एफर्मेशन पता ही नहीं है। वो सोचते हैं कोई ऊपर से भगवान आएगा, अचानक उनको करोड़पति बना देगा। भाई ऐसा क्या कर लिया आपने जिंदगी में इतना बड़ा काम कि आपके ऊपर भगवान मेहरबान हो जाएंगे अचानक? भाई कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना ऊपर वाले पे। ऐसे थोड़ी मेहरबान हो जाएंगे ऊपर वाले। ऊपर वाले मेहरबान होने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और दोस्तों यकीन करना, ये लाइनें पढ़ के ही अगर गुजारा होता तो शायद मैं भी आपको यहाँ नहीं समझा रहा होता। मैं भी सोचता कि चलो जी पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, समझ लेना। बहुत फर्क है। किताबें पढ़ना से काम चलता है तो जितने भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े गुरु बने हैं ना दुनिया में, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ किताब पकड़ा देते हैं अपने चेलों को, भाई बनो, अपनी जिंदगी बदलो। गुरु के बिना गति नहीं है, ध्यान रखिएगा। और अल्टीमेटली आपको गुरु बनना पड़ेगा, लेकिन तभी बनेंगे जब आज कोई आपका गुरु होगा जो खुद ही बिना आया राम ना गया राम और बना पड़ा गुरु, उसका बनता धार है। I attract the necessary circumstances for my goals and outcomes. आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो आप मुंह से सोचोगे, जो मन से सोचोगे, मुंह से बोलोगे,
जो सेल्फ टॉक करोगे वही आपका अट्रैक्शन है। किस चीज पे फोकस कर रहे हो आप, जिस पे आप फोकस कर रहे हो वही आपका अट्रैक्शन है। जब आप अपने गोल्स पर, अपने टारगेट पर, अपने सपनों पर फोकस करेंगे तो दोस्तों वही मिलेगा। अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, समस्या पे प्रॉब्लम फोकस करेंगे तो समस्या नजर आएंगी, फेलियर नजर आएगा। तो हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस है बेटरमेंट। हर हालात में और अच्छा सोचना, हर हालत में ये सोचना शायद इसी में कोई भलाई होगी। कुछ बुरा से बुरा हो गया आपके सामने, कोई घटना घट जाती है, लास्ट में हम सोचते हैं नहीं यार इसी में कोई भलाई होगी, ये इसीलिए हुआ होगा, ये अच्छा है, ये कंपनी के लिए अच्छा है, ये लीडरों के लिए अच्छा है, ये हम सब के लिए अच्छा है। तुरंत 1 सेकंड के अंदर जादू हो जाता है। दैट इज द फीलिंग। आप अट्रैक्ट क्या करते हैं, आप फोकस कहाँ करते हैं, इसका मतलब यह है आपका ध्यान कहाँ पर है। बोलते ना ध्यान भटका हुआ है, ध्यान नहीं है। जब ध्यान नहीं है तो गड़बड़ है। आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग। आप क्या बोल रहे हो डेली? आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग। मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ लगातार, और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपने आप को और अच्छा कर रहा हूँ। पहले से मैं अच्छा हो गया हूँ। 1 साल पहले क्या था, 2 साल पहले कैसे थे आप, 3 साल पहले कैसे थे, 5 साल पहले कैसे थे, आज से 20 साल पहले कैसे था मैं। आई फील माई सेल्फ वेरी प्राउड ऑफ दैट। यार 20 साल पहले, 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज मैं हमेशा परिवर्तन बनता जा रहा है, चीजें बदलती जा रही हैं, रोल बदलता जा रहा है, एंड आई एम एंजॉइंग। अगर ये मॉर्निंग एफर्मेशन आप अपनी सक्सेस के हर रोज इन 8 बातों को अगर आप बार बार सोचोगे, फील करोगे, बातें करोगे, पहले पढ़ोगे, फिर आप बोलोगे, पढ़ के आप बोलिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए। बिकॉज जो खेल है दोस्तों वो फीलिंग के अंदर है। जो लोग फील करते हैं इसका मतलब करंट जा रहा है। जिसको फीलिंग नहीं आ रही है इसका मतलब करंट नहीं आया आपको, आपके बात पल्ले नहीं पड़ी है, आपको कहानी समझ नहीं आई है। क्योंकि जिसको समझ आती है उसको फीलिंग आती है, और सारा खेल दुनिया में है वो सिर्फ फीलिंग से है। आई लव बोलने से काम नहीं चलेगा, आई लव यू बोलने से काम नहीं चलेगा। वो फीलिंग जाती है सामने वाले को। अगर आप नकली आई लव यू कर रहे हो तो सामने वाला समझता है ये सिर्फ अपने मतलब के लिए है। जब आप ओरिजिनल करते हो, ओरिजिनल क्या होता है, वो देता है। जो सच्चा प्यार करने वाला हमेशा देने की तरफ होता है, और जो झूठा प्यार करने वाला होता है हमेशा लेने की तरफ होता है। शब्द वही होते हैं लेकिन उसके जो बिहेवियर है वो बताता है। जब हमेशा देने की नीयत में रहता है उससे पता चलता है कि यू लव ट्रूली। और जब सिर्फ लेने का मतलब के लिए, तो फिर कहा गया है कि मतलब के क्या यार किसके, खाए पिए और खिसके। राइट, इतना ही आज के लिए। बहुत सारी बातें हैं। हाँ ये है कि प्रिंसिपल्स में क्या है, आपके पास आइडियाज हर रोज जनरेट करने हैं। आप अपने सीनियर से बात करिए, कम्युनिकेशन में रहिए, टाइट कम्युनिकेशन कीजिए। आपके सीनियर एक से एक बैठे हुए, मेंटर्स बैठे हुए, उनसे सीखिए। वो जो बता रहे उस आइडिया पे विचार बनाइए, अपने गोल सेट कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लानिंग कीजिए, टीम वर्क में रहिए, क्रिएटिविटी में रहिए, तब जाके ताला खुलने वाला है। ये ताला खुलना आसान है लेकिन शर्त यही है अगर हम एक्शन लेंगे तो। आज के लिए इतना ही। आपने जो भी सुना, जो भी समझा, उसको आप कितना इंप्लीमेंट करेंगे गॉड नोज, बट आई होप एंड आई प्रे फॉर गॉड कि हे ईश्वर आपको वो शक्ति, वो ताकत, वो बुद्धि दे कि आप इस तरह की बातों को सोचें, फील करें, और फिर आप एक्शन लें, और बहुत जल्दी आप सबकी जिंदगी भी हम सब की तरह बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट हो। तो मैं इतने कहूंगा, आई विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस। माय मैजिकल मंत्रास आर better Tians, better life. I love Tians. I love Ideas System. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.